देखिए कल आरएएस का एग्जाम हुआ राजस्थान के अंदर। जो आरएएस है आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको पता है कि इसमें जो कंडक्ट की जाती है एसडीएम वाली जो पोस्ट होती है वो कंडक्ट की जाती है और उसका जो पेपर हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर हम उसके ऊपर एक बार बात करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम उसमें पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है। तो अपन बात कर सकते हैं जो मॉर्फिन नाम की जो औषधि है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। क्रमशः कैसे किया जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। मायोपिया का मतलब होता है माई का मतलब होता है मेरा, मेरा मतलब हो गया निकट, तो निकट ये हमारा बन जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया जैसे हम बात कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, जैसे घर में कोई माँ बाप आपके जब हाइपर होते हैं तो लोग आपसे दूर होना प्रारंभ कर देते हैं, माँ बाप से दूर होना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें दूरी ऑटोमेटिक बना लेनी चाहिए, पता नहीं कब किस टाइम हमारे पड़ सकता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसमें दो लेंसों का प्रयोग होता है जिसका इंग्लिश में अपन कन्वर्सेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है। तो इसने जो बताया था श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं उन्होंने बताया था कि इस योजना को बना देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो लोग हैं उनको हम सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भौतिक रूप से किस तरीके से हम बना सकते हैं, उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए जो बनाया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस तथा ल्यूमन लाइट को प्रक्षेपित किस लॉन्चर से किया गया है। इसका जो किया गया है PSLV-C55 से किया गया है। इसका जो पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, इसका जो नाम है पूरा नाम PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, 55 से इसको लॉन्च किया गया है। इस बात करते हैं यदि पदार्थ की एक बीमा को नैनो तक हटा गया हो तो अन्य बीमाएं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है। इसकी जो प्राप्त जो संरचना कहलाती है वो कहलाती है क्वांटम बेल। क्या कहलाती है बेटा, क्वांटम बेल कहलाती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। वो कौन सा नहीं है, MP3 जो क्या नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका प्रारूप फाइल नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चन में इसमें नहीं होगा वही आपका आंसर होगा, प्लेग, डिफ्थीरिया एंड निमोनिया। ये एकमात्र ऐसे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाले रोग होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनाती है, वो है फाल्सी फेरम। ठीक है, फाल्सी फेरम में आपको पता है एक एलिफेंट ऐसे से एक रोग हो जाता है जिसमें एक हाथी जैसा क्या हो जाता है, पांव हो जाता है। एक जो पांव है वो आपको पता है कैसा होता है, वो हाथी जैसा हो जाता है ना। तो ये जो है एक रोग एकमात्र ऐसा है जो कि प्लाज्मोडियम जैसे रोगों से होता है ना। एक है आपका एडिस मच्छर भी होता है। कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो कि मादा एनाफिलीज वगैरह जो रोग होते हैं वो मच्छरों के काटने से होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। लाइकेन। लाइकेन जो है ये जगह पर नहीं, और लाइकेन के अंतर्गत कुछ फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। लाइकेन को आप बता सकते हैं जो प्रदूषण का जो मापक किया जाता है, प्रदूषण का जो मापन किया जाता है वो भी लाइकेन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं लाइकेन किस किस से मिलकर बना होता है। कवक प्लस शैवाल से मिलकर लाइकेन को बनाया जाता है।
अब बात करने के लिए चलते हैं कि माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मान लीजिए होता है, लॉजी का मतलब होता है कि अध्ययन करना, किसके बारे में अध्ययन करना, कवक के बारे में अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं कि माइके कब की गई है, गया है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं माइकोलॉजी। वी आर स्टडी अबाउट द फंगाई, ठीक है। और इसके ऊपर बात करते हैं शैवाल के ऊपर। शैवाल क्या होते हैं आपको पता है, ये होता है फाइकोलॉजी, फाइको है ना। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है कि शैवालों के बारे में अध्ययन करना हमारा फाइकोलॉजी कहा जाता है, कहलाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ स्थित है बेटा, तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। इसका राइट आंसर ये होगा। और आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका क्या कहता है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत चुनिएगा। हमारे शरीर के वजन का अप्रोक्स 30% पार्ट प्रोटीन का होता है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं हम कह सकते। और आपको एक क्वेश्चन और बना के देता हूं, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। आपको बता देता हूं कि प्रोटीन मतलब पोता या पोती, जो पोता और पोती होते हैं उनको यदि आप प्रोटीन नहीं देंगे, किशोरों को, किशोर जो होते हैं, किशोर ट्रिक है बेटा ये कि किशोरों को यदि आप प्रोटीन नहीं देते हैं तो उनको कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, क्वाशियोर रोग हो जाता है। और आपको पता है प्रोटीन की जो मात्रा होती है हर एक व्यक्ति में एक एम्पल अमाउंट में होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होती है इंसानों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी, इसेंशियल होती है। इसलिए हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन को लेना चाहिए। इसी प्रकार से आपके सामने और भी क्वेश्चन लेके आता हूं, उन क्वेश्चनों के ऊपर एनालिसिस करेंगे और संभवतः ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे ही जाने चाहिए और एग्जामों में आने चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके और आप सभी का सिलेक्शन हो सके। इसी तरीके से मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर।